हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टाडी टू नाइट। ये हमारी लीड कोड विद जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है एंड दिस इज़ आई थिंक द 10th वीडियो इन दिस सीरीज़ बीच में छूट गई थी, अब हमने दोबारा से स्टार्ट करी है। सो इफ़ यू वॉच द वीडियोज़ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, वॉच मोर वीडियोज़ जो कि मैं बनाने वाला हूँ। कमेंट करके बताते रहना इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के, अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगे कि यार ये प्रॉब्लम कवर करो, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, अगर आपने देखी हो लीड कोड पे एंड यू आर फेसिंग ट्रबल, प्लीज़ सजेस्ट करो। सजेशंस करोगे तो मेरे लिए भी थोड़ा डायरेक्शन सेट करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज आई पिक रैंडम प्रॉब्लम्स जो भी मेरे को दिख रही है मैं उठा रहा हूँ। पहले मैं ईजी उठा रहा हूँ, ईजी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मीडियम्स भी उठा रहा हूँ, बट धीरे धीरे हार्ड प्रॉब्लम्स पे भी जाएंगे। एंड द आइडिया फॉर दिस सीरीज इज टू हेल्प you know practice JavaScript more, to understand JavaScript problems and to prepare yourself for interviews if you are doing that, if you are preparing for interviews। इसके साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। इस वीडियो के अलावा React.js की वीडियोज़ हैं, इंग्लिश में है, React.js एडवांस की वीडियोज़ हैं, वो भी इंग्लिश में है। शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ React.js पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो और बहुत सारी वीडियोज़ है। तो चैनल को एक्सप्लोर करो और सब्सक्राइब तो कर ही देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार। 100K हमारा टारगेट है, वी हैव टू रीच 100K सब्सक्राइबर्स एंड आई रियली नीड योर हेल्प। ऑब्वियसली मैं खुद तो कर नहीं सकता, आप लोगों की हेल्प ही चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑलरेडी ये प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी है, मीडियम लेवल की है एंड आई थिंक इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, बट देखते हैं, लेट्स सी। सो द प्रॉब्लम इज कैशे विद टाइम लिमिट। सुनने में अच्छी लग रही है। So the problem says write a class, okay, write a class तो boilerplate कोड में तो मुझे ओके ठीक है, ये मेरे को लगता है प्रॉब्लम में इन्होंने राइट अ क्लास लिखा हुआ है, बट आप अगर चाहो तो फंक्शन के थ्रू भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। वैसे अभी तो क्लासेस को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करा जा रहा है कि आपको क्लास ही बनानी चाहिए विद प्रॉपर क्लास वाला कीवर्ड यूज़ करके, बट यू कैन ऑल्सो यूज फंक्शंस टू क्रिएट डिफाइंड प्रोटोटाइप्स और उसके बेसिस पे आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, विच इज़ ऑल्सो फाइन इन जावास्क्रिप्ट। सो आई थिंक राइट अ क्लास से यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि फंक्शन का बॉयलर प्लेट कोड दे रखा है, दे मीन की फंक्शन ही डिफाइन करना है, प्रोटोटाइप वाला क्लास नहीं बनानी। सो दैट इज आई थिंक या that's how we will proceed anyways. So write a class that allows getting and setting key value pairs, okay, however a time until expiration is associated with each key। ठीक है, की वैल्यू पेयर्स स्टोर कराने हैं हमें और साथ में एक्सपायरेशन टाइम स्टोर कराना है। द क्लास हैज़ 3 पब्लिक मेथड्स, सेट जिसमें कि की वैल्यू जाएगी और ड्यूरेशन जाएगा, ड्यूरेशन जिसमें भी वो एक्सपायर हो जाएगा। एक्सेप्ट्स एन इंटीजर की एंड इंटीजर वैल्यू, अच्छा की वैल्यू दोनों इंटीजर है, एंड द ड्यूरेशन इन मिली सेकेंड्स। Once the duration has elapsed, the key should be inaccessible. Okay. The method should return true if the same unexpired key already exists and false otherwise. Both the value and duration should be overwritten if the key already exists. Okay. तो करना क्या है, हमें एक क्लास बनानी है, उसके अंदर सेट फंक्शन होगा एक, जिससे कि हम की वैल्यू पेयर स्टोर करेंगे, बट वो की वैल्यू पेयर के साथ कैच क्या है कि एक ड्यूरेशन भी जाएगी, जिस ड्यूरेशन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन जो जाएगी वो मिली सेकेंड्स में जाएगी, तो एक्सपायर कैसे करेंगे? अगर हम टाइम से इसको करने की सोचें तो करंट टाइम और जब वो स्टोर करते हैं तब का भी टाइम से एक्सपायर कैसे करेंगे? हमें कुछ फ्लैग से, ओके चलो देखते हैं। गेट की, एक गेट फंक्शन बनाना है। इफ़ एन अनएक्सपायर्ड की एग्जिस्ट्स, ओके अनएक्सपायर्ड की एग्जिस्ट करती है तो उसको रिटर्न कर दो, गेट तो वही करेगा। इट शुड रिटर्न द एसोसिएटेड वैल्यू, अदरवाइज इट शुड रिटर्न -1। ठीक है, की के साथ गेट को कॉल करेंगे तो आसान है। अब -1 रिटर्न कर दो अगर की एग्जिस्ट नहीं करती, अगर की एग्जिस्ट करती है तो वो रिटर्न कर दो, दैट्स फाइन। काउंट के साथ आप काउंट रिटर्न कर दोगे अनएक्सपायर्ड कीज़ का। ठीक है, टाइम वाला थोड़ा देखना, एक्सपायरेशन कैसे करेंगे वो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बॉयलर प्लेट कोड में, टाइम लिमिटेड कैशे एक फंक्शन, ठीक है, प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे और उसमें सेट फंक्शन है, गेट फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, तो ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आएगी, न्यू करके हमने ये क्रिएट करा। 142 100, 1 इज़ द की, वैल्यू इज़ 42 और 1000 इज़ द ड्यूरेशन। गेट करा तो 42 आ गया, काउंट करा तो काउंट आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, एक्शंस टाइम लिमिटेड कैशे सेट गेट काउंट गेट। अच्छा, ये तो इनपुट्स कैसे दे रहे हैं वो है कि हमने पहले इसको क्रिएट करा, एट T0 कैशे इज़ कंस्ट्रक्टेड, एट T0 अ की वैल्यू पेयर 142 added with a time limit of 100 milliseconds. The value doesn't exist, so false is return. अच्छा, अगर पहले से 1 की एग्जिस्ट है तो ट्रू रिटर्न कर दो कि पहले से है, अगर नहीं एग्जिस्ट करती, ओ ये भी है पंगा, नहीं एग्जिस्ट करती तो फॉल्स रिटर्न भी करना है और साथ में 42 ये वाला स्टोर कर देना। ठीक है, T=50 पे, अच्छा टाइम डिलेज दे रखे हैं कि हमने गेट करी 1 वाली,
तो हमें मिल गई 42। उसके बाद दोबारा 50 और मिली सेकेंड्स के बाद हमने काउंट किया, उसमें भी आ गया। फिर 100 पे की 1 जो है एक्सपायर होगी क्योंकि 100 था, ठीक है। T150 पे -1 आया क्योंकि कैशे एम्प्टी है, ओके। इसमें क्या करा है हमने, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं, ऑल राइट। सो एक्सपायरेशन वाला हमें करना है, हमें क्या करना है, टाइम इलैप्स के बाद उसको एक्सपायर कर देना है एक तरह से, वो अवेलेबल ही ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को कैसे रखूँ, की वैल्यू ड्यूरेशन एरे में रख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट में रख सकता हूँ। एक्सपायरेशन कैसे होगा, अगर हम करंट टाइम हमें मिली सेकेंड्स दिएंगे, इतने मिली सेकेंड के बाद उसको एक्सपायर कर दो। मैं ये कर सकता हूँ कि अगर सेट टाइम आउट यूज़ करेगा, अगर मैं जैसी ऑब्जेक्ट को सेट करूँ, जैसी मतलब सेट में अगर मैं वो सोच रहा हूँ कि अगर मैं सेट में जब वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ की के साथ, तभी मैं वहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा दूँ इतने ड्यूरेशन का और उसको एग्जीक्यूट करके छोड़ दूँ कि इतनी ड्यूरेशन के बाद वो उसको रिमूव कर दे। एरे हो तो एरे में से उसको किसी तरीके से रिमूव कर दे हम, और ऑब्जेक्ट हो तो डिलीट कर दे की को, वैसा कुछ कर दे। क्योंकि उससे क्या होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो, उसमें से की हटा सकते हैं, एरे में से हम इंडेक्स को हटा सकते हैं, कर तो सकते हैं। सो इस तरह से कुछ ट्राई करते हैं। मतलब क्या मैं सोच रहा हूँ एरे से ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट में रखेंगे ना तो की वगैरह का पंगा होगा। अगर मैं एक एरे बना दूँ कैशे का, वैसे तो देखा जाए तो हम एरे में नहीं, हम मैप भी ले सकते हैं। मैप में क्या होगा कि मेरे पास मैप में भी फंक्शंस होते हैं, जावास्क्रिप्ट में आप मैप भी यूज़ कर सकते हो कि मैप में आप की वैल्यू पेयर से एक तरह से देखा जाए तो मैप भी हो सकता है, वैसे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जब आप की वैल्यू पेयर देखोगे तो आपके दिमाग में ऑब्जेक्ट आएगा। जो बिगिनर्स हैं वो ये भी सोच सकते हैं कि यार की तो इंडेक्स भी हो सकता है, तो मैं एरे भी ले सकता हूँ। आई थिंक एरे में भी स्टोर कर सकते हैं। द आइडिया इज़ कि एक कैशे, ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब एक वेरिएबल बनाऊँ, उसको एरे रखूँ, ऑब्जेक्ट रखूँ, कुछ भी रखूँ, उसमें मैं ये वैल्यू स्टोर करता रहूँगा। मल्टीपल वैल्यूज स्टोर, वैसे तो इन्होंने एग्जाम्पल में तो सेम कोई ओवरराइड करने का, बट मल्टीपल वैल्यूज भी अगर स्टोर हो रही है तो मैं स्टोर करता रहूँगा। मान लो मैंने एरे लिया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले लिया, तो उसके अंदर मैं बार बार ऑब्जेक्ट सेट में मैं नए नए ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करता रहूँ और एक सेट टाइम आउट लगाता रहूँ और उसमें उतनी ड्यूरेशन पे उनको निकालता रहूँ। तो जब गेट वो करेंगे, अगर वो नहीं निकला होगा तो मिल जाएगा, अगर वो निकल गया होगा तो नहीं मिलेगा। हो मतलब साउंड्स लॉजिकल। और अगर मैं मैप फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो मैं अगर मैं यहाँ पे न्यू मैप बना दूँ एक, तो मैप बन जाएगा। वैसे एरे से भी कर सकते हैं। एरे के केस में एक वो मेरे को लग रहा है कि गेट तो आसानी से हो जाएगा। काउंट में भी वैसे तो मैं लेंथ कर दूंगा, वो मेरे को काउंट भी कर देगा, तो मुझे दिक्कत होनी नहीं चाहिए उसमें भी। कि एक वो है कि इंडेक्स जो होगा वो की होगा, ऐसा नहीं कर सकता मैं कि 0 1 2 3 पे मैं ये रख दूँ, मुझे की से ही उसको वापस गेट करना है। तो मुझे हमेशा वो की एज एन इंडेक्स यूज़ करनी पड़ेगी। उससे एक गड़बड़ ये हो सकती है, मान लो इन्होंने मेरे को वैल्यू दी 1 और मैंने एरे के 1 इंडेक्स पे डाल दी एक वैल्यू 42, तो 0 इंडेक्स जो है उसको एरे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देगा और वो मेरी लेंथ को गड़बड़ कर सकता है, मतलब वो एम्प्टी वैल्यू दे देगा। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है एक बार कि अगर आप किसी एरे को इनिशियलाइज करते हो और उसमें किसी भी, मान लो आपने किसी एक इंडेक्स में, मान लो 2 इंडेक्स पे एक वैल्यू अपने आप से डाल दी, तो वो 0 और 1 में ना एम्प्टी वैल्यूज़ डाल देता है। तो जब एरे की लेंथ निकालोगे ना, ऑल दो आपने एक ही वैल्यू एलिमेंट डाला है उसमें, वो 3 देगा लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर आप अगर आप 2 इंडेक्स पे डालते हो तो 0 और 1 पे वो ऑटोमेटिकली एम्प्टी वैल्यूज़ डाल देगा, और जब आप उस एरे की लेंथ निकालोगे तो 3 देगा। तो एक काउंट वाले में हम फंस सकते हैं, और उसके लिए फिर हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर वो एम्प्टी है तो उसको इग्नोर कर दे, इटरेट करना पड़ेगा, तो वहीं पे साला वो टाइम वाला गड़बड़ हो जाएगा। पर मेरा मन तो एरे यूज़ करने का कर रहा है, तो एरे यूज़ करते हैं। मैप भी कर सकते हैं, वैसे बिगिनर्स को थोड़ा आप लोगों को मैप का वो ना लगे, मेरा मैप से वैसे आसान हो जाएगा कोड, बट एरे से इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। चलो मैप से करता हूँ मैं, बट आप लोग एरे से कर सकते हो, या ऑब्जेक्ट से भी कर सकता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट में भी आई थिंक अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का यूज़ करूँ तो उससे मेरे को काउंट तो निकल जाएगा,
पर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या बनता है? ऑब्जेक्ट तो एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेटा, अगर इसमें मल्टीपल डेटा स्टोर करना है तो मैप मेक सेंस, की वैल्यू पेयर, एंड एरे मेक सेंस बिकॉज एरे में एक तरह से वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। तो मैप भी लेते हैं, चलो न्यू मैप। ठीक है, न्यू मैप से इनिशियलाइज कर दिया हमें। और सेट के अंदर अब मैं क्या करूँगा कि ये वही प्रोटोटाइप डॉट सेट है। अगर आपने 8th वीडियो नहीं देखी तो वो देखना। प्रोटोटाइप, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रोटोटाइप पे कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो इसके अंदर मुझे दिस से वो ऑब्जेक्ट की एक्सेस मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिस से ये वाला जो मिल जाएगा टाइम लिमिटेड कैशे, ठीक है। अब हमें करना क्या है? पहला काम हमें करना है, अभी तो सेट टाइम आउट वाला पंगा भी है, हमने मैप पे और ये एरे पे ही इतना टाइम वेस्ट कर दिया सोचने में। मेन तो साला सेट टाइम आउट वाला है जो मेरे को लग रहा है कि और कैसे एक्सपायरेशन का और तो कोई तरीका हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सोचूं, मेरे को पहले वो लग रहा था कि मैं पहले ज़्यादा सोच रहा था कि मैं एक टाइम स्टैम्प डाल दूँ, स्टोर कर दूँ किसी तरीके से। वो भी कर सकते हैं वैसे, और ड्यूरेशन डाल दिया, और जब कोई गेट कर रहा है तो करंट टाइम स्टैम्प देखूँ और उससे मैं मैच कर लूँ कि क्या 100 मिली सेकेंड्स हो गए हैं। ऑब्वियसली अगर तो मैं बोलूँगा वो एक्सपायर्ड है। उसमें मेरे को ये सेट टाइम आउट वाले पंगों में उससे मुझे इस टेंशन को लेना नहीं पड़ेगा कि मैं चीज़ों से को रिमूव करता रहूँ कॉन्स्टेंटली अपने मैप या एरे से। बट इसमें मेरे को उसको रिमूव करना पड़ेगा। मेरे को मैप का फंक्शन भी याद नहीं कि रिमूव कैसे करते हैं। चलो वो तो गूगल कर लेंगे, और क्या करें, कोई बात नहीं, इतना चलता है। सो अब यहाँ पे हमें पहले क्या करना है? हमें सिंपल रिटर्न तो कुछ नहीं करना, हमें मैप में वैल्यू सेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट कैशे डॉट सेट की मैप का है। मेरे को सेट मैप फंक्शंस देखने पड़ेंगे, मेरे को जावास्क्रिप्ट के, मुझे याद नहीं है। मैप जावास्क्रिप्ट MDN ही सही है, यस। न्यू मैप करके मैंने मैप बना दिया, गेट करके मैं बना सकता हूँ। मुझे सेट अगर करना है तो मैं कैसे करूँगा? सेट, ओके, की वैल्यू पर इस तरीके से सेट कर सकते हैं, परफेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, की और साथ में करूँगा वैल्यू। और अगर मेरे को मैप से रिमूव करना है, इतनी हेल्प तो आप भी ले सकते हो यार, अगर आप प्रॉब्लम समझ में आ रही है। फंक्शंस तो देख ही लेना, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। कभी बार सारे फंक्शंस याद भी नहीं होते। आई थिंक रिमूव का क्या होगा? रिमूव्स ऑल की वैल्यू पेयर्स, रिमूव नहीं करना। डिलीट रिटर्न्स ट्रू इफ एन एलिमेंट इन द मैप ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेड एंड हैज़ बीन रिमूव्ड। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट, हैश के साथ मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। डिलीट को कैसे यूज़ करते हैं? मैप डॉट डिलीट बार की के साथ, ठीक है, परफेक्ट। नाउ आई डोंट नीड टू लुक एनी मोर, ठीक है। तो डॉट सेट को यूज़ करके मैंने सेट कर दिया। और प्लस में क्या कह रहा था कि हम एक सेट टाइम आउट लगाएंगे। तो एक सेट टाइम आउट अगर हम लगाएं, और इसमें हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट में जो फंक्शन हम देंगे उसमें हमें करना क्या है? हमें डिलीट करनी है इस पर्टिकुलर मैप की इस की को। दिस डॉट कैशे डॉट डिलीट, की को डिलीट कर देंगे और टाइम देंगे हम ड्यूरेशन जो कि मिली सेकेंड्स का है। और ये डिलीट हो जाएगा इतने मिली सेकेंड्स के बाद। तो ये तो सही लग रहा है। और गेट में क्या होगा हमारा? दिस डॉट कैशे डॉट गेट की, वी जस्ट हैव टू सिंपली रिटर्न दिस। एंड काउंट में क्या होगा, ये हमें थोड़ा सा दोबारा से चेक करना पड़ेगा इसमें कि वी कैन काउंट कैसे कर सकते हैं? एंट्री से कर सकते हैं, रिटर्न से न्यू इटरेटर ना, ये नहीं चाहिए। कंट्रोल F काउंट। सारी कीज़ कैसे निकाल सकते हैं? उससे भी हो जाएगा अगर हम सारी कीज़ निकाल पाएँ, कि मैं सारी कीज़ निकाल रहा हूँ इससे और फिर मैं उसकी लेंथ निकाल लूँ, कीज़ डॉट लेंथ। अगर ये इसको इटरेटर टाइप दे रहा है, अगर वो एरे दे दे तो भी कोई बात नहीं। कीज़ में नेक्स्ट 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 कर रहे हैं। एनीवेज फॉर ईच क्लियर, ओके, साइज़ एक प्रॉपर्टी है, ये भी सही है, साइज़ हमारे पास आ जाएगा। तो डॉट साइज़ को यूज़ करके हम यहाँ पे ये कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज़ विल रिटर्न दिस डॉट कैशे डॉट साइज़, राइट, ठीक है। तो आई थिंक काउंट इससे आ जाएगा एंड गेट हमारा हो गया। इसको एक बार मैं रन करूँ कि हमारी डायरेक्शन इन जनरल ठीक है कि नहीं है। oops, ओके, सो वी आर गेटिंग एन एरर। एरर कैसा आ रहा है यहाँ पे?
दिस डॉट कैशे डॉट सेट, इसमें क्या बोल रहा है ये? कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या हो गया यहाँ पे? दिस डॉट कैशे दिस लेट कैशे, अरे यार यहाँ पे लेट नहीं करना है, यहाँ पे दिस डॉट कैशे करना है। फंक्शन है ना, प्रोटोटाइप वाला हम कर रहे हैं, तो दिस डॉट कैशे से वो डिफाइन होगा। आई थिंक अब एरर तो नहीं आना चाहिए। ओके, रॉन्ग आंसर है विच इज़ फाइन। हमारे यहाँ पे नल आ रहा है 42 1 नल आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। नल क्यों आ रहा है हमारे यहाँ पे सेट में? सेट में क्या? एक्सेप्ट एन इंटीजर की, एन इंटीजर वैल्यू एंड ड्यूरेशन इन मिली सेकेंड्स, वंस द ड्यूरेशन इज लैप्स द की शुड बी, द मेथड शुड रिटर्न ट्रू इफ द। अच्छा, ये तो हमने करा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक बार हम चेक भी करेंगे कि दिस डॉट कैशे डॉट हैज़, अगर उसमें की है पहले से तो हम सिंपल रिटर्न कर देंगे ट्रू। एल्स हम क्या करेंगे, ये सारा काम करेंगे और इसमें एंड में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, हैज़ की रिटर्न ट्रू। चला के देखें, अब क्या गड़बड़ हुआ? एंड में आया हमारा नल, आना चाहिए था -1, क्योंकि हमने किया है गेट। गेट करने पे हमारा दे रहा है नल, इनका दे रहा है -1। क्यों ऐसा क्या हो गया हमारे में? हमारे वाले ने -1 क्यों नहीं दिया? -1 रिटर्न कब करना है? इफ एन अनएक्सपायर्ड की एग्जिस्ट इट शुड रिटर्न द एसोसिएटेड वैल्यू, अदरवाइज इट शुड रिटर्न गेट -1। ओप, तो यहाँ पे भी रिटर्न जो हम कर रहे हैं इसको हमें करना पड़ेगा, इफ दिस डॉट कैशे डॉट हैज़ की, देन तो वी रिटर्न, एल्स वी डू रिटर्न -1। इसको आप छोटा भी कर सकते हो टर्नरी ऑपरेटर वगैरह यूज़ करके, बट दैट्स अगेन मैटर ऑफ चॉइस, जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी पहले देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बार टेस्ट केस एक पास हो। ओह, एक टेस्ट केस पास हो गया हमारा, नाइस। दूसरे टेस्ट केस को क्या हुआ? दूसरे टेस्ट केस में आउटपुट आया नल फॉल्स ट्रू 42 -1, एक्सपेक्टेड इज 50 50। दूसरा टेस्ट केस क्या है? 142 50 150 100। दूसरे टेस्ट केस में क्या हो रहा है कि T01 कैशे इज कंस्ट्रक्टेड, T1 की पेयर दिस इज एडेड विद द लिमिट ऑफ दिस वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, सो फॉल्स इज रिटर्न। अ की वैल्यू पेयर दिस इज एडेड विद द टाइम लिमिट ऑफ 100 मिली सेकेंड, अ नॉन एक्सपायर्ड वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ये तो हमने किया ही नहीं, सो ट्रू इज रिटर्न एंड द ओल्ड वैल्यू इज ओवर रिटर्न। ओके, सो व्हाट वी मिस्ड वाज, हमने ओल्ड वैल्यू को ओवरराइड तो किया ही नहीं, यहाँ पे हमने सिर्फ रिटर्न ट्रू कर दिया। तो यहाँ पे भी हमें ये वाला काम भी करना होगा, इसकी वैल्यू को ओवरराइड भी करना होगा। पर यहाँ पे अब हम फंसेंगे, क्योंकि ये जो सेट टाइम आउट है इसका रेसिड्यू बच जाएगा। ये वाला पहले वाला सेट टाइम आउट तो चालू हो गया है और दूसरे वाला सेट टाइम आउट भी चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये तब तक तो हट चुका होगा, वही हुआ -1 आ गया। यहाँ पर 50 चाहिए हमें, तो अब हमें इसका क्लियर टाइम आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले क्लियर टाइम आउट के लिए हमें यहाँ से इसकी रेफरेंस निकालनी पड़ेगी, जो कि हमने निकाली नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे कि ओके, सेट करी मैंने की वैल्यू इस तरीके से। इस वैल्यू को अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना दूं और उसी में मैं उसको भी सेट कर दूं अपने टाइमर को भी, तो हो सकता है कि मेरी की पे एक वैल्यू भी है और एक मेरा टाइमर का वो भी है, ऑब्जेक्ट भी है। देन आई कुड हैव बोथ द थिंग्स, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज, इफ आई डू दिस, एक ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर दिया मैंने की वैल्यू पेयर के साथ यहाँ पे, तो उसके बाद में यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, गेट की डॉट वैल्यू कर दूँ। देखो एक बार कि ये पहले वाला भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। वैसे पहले वाला भी फेल हो गया, नहीं पहले वाला चल रहा है, तो मतलब ठीक है, इस तरह से हो सकता है। सेकंड वाले में गड़बड़ आ रही है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ से एक वैल्यू निकालते हैं, लेट टाइमर कर लेते हैं और इसको मैं इसमें सेट कर देता हूँ, दिस डॉट गेट की
डॉट टाइमर इज इक्वल टू टाइमर। तो मैंने करा क्या, यहाँ पे गेट की करके एक तरह से ऑब्जेक्ट निकला है जिसमें एक वैल्यू तो स्टोर थी, उसमें मैंने एक और नया की डाल दी टाइमर और टाइमर। तो अब जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना जो की पे, वो इस तरीके का कुछ दिखेगा आपको, जस्ट टू हेल्प यू गाइस अंडरस्टैंड कि उसमें होगी एक की वैल्यू पेयर होगा वैल्यू का, जिसमें आगे हमारी वैल्यू की वैल्यू होगी जैसे 42 समथिंग है, और फिर एक होगा टाइमर का जिसमें हमारा एक टाइमर का रेफरेंस होगा, कुछ भी जो भी ये रिटर्न करेगा। क्योंकि मुझे एक्सपायर इसको क्लियर टाइम आउट कॉल करना है ना यहाँ पे, उसके लिए मुझे वो रेफरेंस तो चाहिए, वरना मैं कर ही नहीं पाऊँगा, वरना तो हम फंसे रह जाएंगे। तो अब इसको छोटा भी कर सकते हैं कि इसको हटा के सीधा यहाँ पे ऐसे कर दो। बाकी देखते हैं, अगर चल जाएगा ना तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। टाइमर आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे जो हम आएंगे दिस कैशे हैज़ की, तो मैं पहले करूँगा क्लियर टाइम आउट और ये दे दूँगा, और उसके बाद हम अपडेट कर देंगे वैल्यू को और टाइम आउट को भी कर देंगे, डिलीट कर देंगे कि डिलीट। अच्छा हाँ, ये तो सही है, ड्यूरेशन रहेगा, रिटर्न ट्रू रहेगा। लेट्स सी, अब लग तो ठीक रहा है क्योंकि अगर हम क्लियर टाइम आउट कर पा रहे हैं, ओह वाओ नाइस, यस, तो हम क्लियर कर पा रहे हैं तो हमने किया क्या है, देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चले हैं। सेट फंक्शन बनाया, गेट, और ये तो काउंट तो आसान है। काउंट में तो हमने साइज़ प्रॉपर्टी हमने देख ही ली, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में मैप की साइज़ प्रॉपर्टी है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एरे से भी ट्राई कर सकते हो। एरे में जो मुझे लग रहा है ना, देखो वही वाली जगह फंसेंगे, अगर आप भी करोगे ना वहीं फंसोगे कि वो जो एम्प्टी वाली वैल्यूज़ डल जाती है ना, वो गड़बड़ हो जाएंगी। उसमें साइज़ के टाइम पे, काउंट के टाइम पे हमें एम्प्टीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, हो ये उससे भी सकता है। तो गेट के केस में भी सिंपल ही, अगर हैज़ की मिल रही है तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दो, अदरवाइज -1 रिटर्न कर दो। सेट में थोड़ा सा ट्रिकी था कि हमें पहले चेक करना है वो पहले से अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबल है तो सेट कर दें, और उसको क्लियर भी, एक टाइम आउट वाला हमने फंडा यूज़ करा है। मैं वैसे सोल्यूशंस में देखूंगा कि लोगों ने कैसे करा है, वैसे मुझे तो टाइम आउट ही लग रहा है। मेरे को थोड़ा सा डाउट है कहीं ये कोई और अच्छा तरीका ना, और मेरे दिमाग में टाइम आउट आ गया, क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले वाली जो प्रॉब्लम सॉल्व करी ना उसमें टाइम आउट का यूज़ हो रहा था किसी में, स्लीप वाली में। तो मेरे दिमाग में टाइम आउट मेरे को लगा कि, और वैसे काम तो कर रहा है, सबमिट करके चलो देखते हैं। आई होप इट वर्क्स, और मे बी देयर वुड बी एनी अदर, और कोई सोल्यूशन वैसे दिमाग में आ नहीं रहा कि कैसे इसको क्लियर करेंगे। बीट्स 95.47%, तो सोल्यूशन तो हमने सही दिया है, नाइस। ओके, मोर चैलेंजेस आ गया, डीबाउंसिंग क्या आ गया, प्रॉमिस टाइम लिमिट क्या आ गया, प्रॉमिस पूल का आ गया। इनमें से कोई एक ट्राई करते हैं, डीबाउंसिंग ट्राई करते हैं। डीबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट अगर आप रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पढ़ रहे तो, अगर आपको पता नहीं है तो रिएक्ट जेएस की मैंने जो शॉर्ट्स डाली है ना उसमें देखना, डीबाउंसिंग की मैंने बात करी है पिछले कुछ एपिसोड्स में ही। सो दैट वॉज दिस सोल्यूशन, इट वॉज नाइस, इट वॉज अ नाइस प्रॉब्लम एंड मज़ा आया। थोड़ा टाइम भी लगा सॉल्व करने में, बट अच्छी प्रॉब्लम थी, गुड। सो yep, so that was about for this video. If you have any confusion regarding anything that I've talked about in this video, and please don't mind कि मैं मैप के फंक्शंस देख रहा था, याद नहीं याद रहते कभी बार, बहुत दिन हो गए थे मैप वगैरह यूज़ करे हुए। मैं वरना एरे के साथ जाता, और एरे के साथ जाता तो हो तो एरे से भी जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मैप से हो रहा है वो एरे से भी हो जाएगा। थोड़ा कोड ज़्यादा लिखना पड़े मे बी, जो मुझे लग रहा है काउंट में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बट अदरवाइज हो जाएगा। बट मैप से भी हो गया। आई थिंक जब की वैल्यू पेयर्स की बात आती है तो यू शुड ऑल्सो कीप दिस इन योर माइंड कि जावास्क्रिप्ट में मैप भी अवेलेबल है, एंड इट मेक सेंस व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग डेटा विच हैज़ की वैल्यू पेयर्स, राइट। सेट टाइम आउट वाला थोड़ा ट्रिकी था, मतलब सही है, इट इज़ वर्किंग, एंड अब नाउ इट मेक सेंस कि हाँ यार सेट टाइम आउट यूज़ करके डिलीट कर दे रहे हैं हम उसको, हम एसिंक्रोनसली छोड़ दे रहे हैं पीछे, और वो जैसी ड्यूरेशन पास हो रही है वो उसको रिमूव ही कर दे रहा है वहाँ से, तो दैट्स ऑल्सो गुड। मैं पहले जो सोच रहा था, जो मैंने बताया भी, मैं टाइम्स के साथ सोच रहा था, वो भी हो सकता था, बट उसमें हमें एक नई एक्स्ट्रा एक रेफरेंस, एक वैल्यू लेनी पड़ती ड्यूरेशन के साथ साथ की क्रिएशन टाइम सॉर्ट ऑफ समथिंग, तो उसमें मेरा वो ड्यू डेट वाला मेरे को इंक्लूड करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में फंडा, बट इस तरीके से सेट टाइम आउट से भी हो रहा है, तो सही है। सो या दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, बातें करेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट लीव कर दिया करो। अब समझ में भी आ गया तो भी लिख दिया करो, गुड जॉब सर, गुड जॉब भैया। मेरे को थोड़ा लगेगा कि हाँ यार आप लोग वीडियोस देख रहे हो, एंड आई विल कीप क्रिएटिंग मोर वीडियोस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।